मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। राउडी शीटर सुनील कत्ल मामला, सैंडलवुड अभिनेत्री प्रियंका गिरफ्तार। पिछले जनवरी 29 को चन्नपट्टन तालुका के रामपुर में राउडी शीटर सुनील का कत्ल हुआ था, जिसमें चन्नपट्टन ग्रामांतर पुलिस ने मनु उर्फ माडेगौड़ा और शिवराज को गिरफ्तार कर लिया था। अब उन्हीं के बयान के आधार पर रामनगर पुलिस ने अभिनेत्री प्रियंका उर्फ सविता और उनकी मां नागम्मा को गिरफ्तार कर लिया है। बेंगलुरु बंगारपेट रेल इंजन में लगी आग। बंगारपेट से बेंगलुरु की ओर आ रही रेल इंजन में आग दिखाई दी तो वाइटफील्ड इलाके में रेल को रोका गया। दमकल कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया है। कोई भी जानी या माली नुकसान की खबर नहीं है। मामूली बात पर युवक का कत्ल। ये घटना गदग जिला रोण तालुका के जक्कड़ी ग्राम में घटी है। मामूली बात पर हुई झड़प में शौकत नामी युवक ने 18 साल विकास डोडमेटी को कुल्हाड़ी से हमला करके कत्ल कर दिया। फिर घबराकर शौकत ने खुद को भी पेड़ से लटका कर फांसी लगा ली। कहा जा रहा है कि शौकत मानसिक रूप से अस्वस्थ था। नरेगल पुलिस थाने में हुआ है मामला दर्ज। चिंचोली विधानसभा चुनाव, सुभाष राठौड़ को टिकट। उमेश यादव के इस्तीफा देने से खाली हुए विधानसभा सीट के लिए आज बेंगलुरु में साझा सरकार की बैठक हुई, जिसमें सुभाष राठौड़ को केसी वेणुगोपाल, सीएम कुमारस्वामी, दिनेश गुंडूराव ने बी फॉर्म सौंपा। पूर्व विधायक के समर्थक की कार हादसे में मौत। चिंतामणि के पूर्व विधायक सुधाकर के समर्थक मंजुनाथ अय्यर की आज सुबह आंध्रा के अनंतपुर के पास हुए कार दुर्घटना में मौत हो गई है। मंजुनाथ अपनी बेटी को IAS की कोचिंग दिलवाने चिंतामणि से हैदराबाद जा रहे थे। इस हादसे में उनकी बेटी को भी गंभीर चोटें आई हैं। बेंगलुरु रियल एस्टेट उद्यमी के घर डाका, 60 लाख का चूना लगा गए चोर। बेंगलुरु के जय महल मित्तल अपार्टमेंट में चोरों ने सचिन भरत नामक रियल एस्टेट उद्यमी के घर में घुसकर 10 लाख नकदी सहित 5 हीरों की घड़ियां, 25 ग्राम के 5 सोने और 50 ग्राम के 5 चांदी के सिक्के, एक सोने का ब्रेसलेट, करीब 50 लाख का माल उड़ा ले गए चोर। सचिन भरत अप्रैल 8 को ही परिवार समेत इटली टूर पर गए थे। कल लौटने पर यह मामला सामने आया है। जेसी नगर पुलिस में मामला दर्ज हुआ है। घर के नौकर मालती और पिंटू को पुलिस तलाश कर रही है। इंडी तालुका में सिलसिलावार चोरियों की वारदात, 5 लाख का माल उड़ा ले गए चोर। गर्मी के चलते अक्सर लोग घर को ताला लगाकर रात में छत पर जाकर सोते हैं। इसी का फायदा उठाते हुए 4 चोरों ने बीजापुर जिला इंडी तालुका के बरडोल ग्राम के 2 घरों में चोरी करके अपने हुनर का कमाल दिखाया है, जो एक दुकान के CCTV में कैद हुआ है। पहले रुद्रप्पा कुंभार के घर में 25,000 नकद सहित 30 ग्राम सोने का जेवरात और फिर सुनील कुंभार के घर में 70 ग्राम सोने के गहने, कुल 5 लाख से ज्यादा का माल उड़ा ले गए हैं चोर। मामला चर्चान पुलिस थाने में हुआ है दर्ज। पुलिस अभय ऑडियो CD रिलीज। अपराध को लेकर जनता में जागृति पैदा करने के उद्देश्य से कर्नाटका डॉग स्क्वाड ने कार्यरत कांस्टेबल के मौला अली अलगुर के लिखे हुए गीतों की CD को नगर पुलिस कमिश्नर T सुनील कुमार ने रिलीज किया है। इस मौके पर मौला अली और इनके गीतों को अपनी आवाज देने वाले वसीम को सम्मानित करते हुए दोनों को 5-5 हजार रुपयों का नकद पुरस्कार भी दिया गया। मैंने मीडिया का बहिष्कार किया है, सीएम कुमारस्वामी। राज्य के पंडगोल और चिंचोली मतक्षेत्रों के लिए होने वाले 2 विधानसभा सीटों के लिए
जीत की रणनीति तय करने और उम्मीदवारों के चयन को लेकर कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल, दिनेश गुंडूराव, डीसीएम जी परमेश्वर ने एक निजी होटल में चर्चा की। इस चर्चा के बाद वापस होटल से निकले तो रिपोर्टर्स ने सवाल पूछे तो सीएम ने नाराजगी जताते हुए कहा कि आई एम बायकॉटिंग यू, मैंने तुम लोगों का बहिष्कार किया है, जो चाहे लिख लो, कहते हुए कार में निकल गए सीएम कुमार स्वामी। जंगल में ले जाकर पत्नी और बच्ची का कत्ल किया पति ने। दूसरे व्यक्ति के साथ पत्नी के अनैतिक संबंध पर शक करते हुए पति सिद्धप्पा ने अपनी 30 साला पत्नी पवित्रा और 3 साला बेटी ममता को जंगल में ले जाकर कत्ल करने की घटना बल्लारी जिले के हड़गली ग्राम में घटी है। सिद्धप्पा ने पुलिस में बयान दिया है कि मेरी पत्नी का अनैतिक संबंध था, ये बेटी भी मेरी नहीं है, इसलिए कत्ल किया है। मामला हिरे हड़गली पुलिस थाने में दर्ज हुआ है। जहरीली दवा पीकर व्यक्ति की मौत। गदग जिला नरगुन शहर विनायक नगर कस्बा इलाके में यह घटना घटी है। बताया जा रहा है कि पारिवारिक समस्याओं से तंग आकर 48 साला सिद्धप्पा कुरहट्टी ने जहरीली दवा पीकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। नरगुन पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ है। मंडिया में मूसलाधार बारिश। कल रात मंडिया जिला पांडवपुर तालुका के रागी, मुद्दनहल्ली, हारूहल्ली, बैलिनहल्ली, कालीनहल्ली और कई ग्रामों में तूफानी हवा और मूसलाधार बारिश ने काफी तबाही मचाई है। घरों की छतें, मुर्गियों के फार्म, ईंट की भट्टियां, इलेक्ट्रिक पोल्स और पेड़ गिरकर काफी नुकसान हुआ है। यहाँ के लोग सरकार से परिहार की मांग कर रहे हैं। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।